हे माँ 16 सावन बीत गए और जब बबुला की अंगनाई में, हे मैया और दे डाले हाथ किसी को तूने 2 दिन की सहनाई। देवकी रोती है और कहती है भैया आज तूने हमको 2 दिन की सहनाई में घर से जुदा कर दिया भैया, अच्छा नहीं किया भैया। 16 सावन बीत गए बबुला की अंगनाई में, दे डाले हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई। कभी कभी देवकी माताओं कंस के बाहें में बाहें डाल के रोती है और कहती है भैया आज तू भी बड़ा निर्मोही बन गया जो तू हमें घर से जुदा कर रहा है। कैसी निपट निठुरता धारी, अरे कैसी निपट निठुरता आई गई सेना के जा भाई, दे डाले हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई। देवकी को मैया ने छाती से लगा लिया परीक्षित जी, और देवकी रोती है, मैया भी रोती है और कहती है बेटी छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जावे, कर्तव्य जो घर के होते हैं आदर से उन्हें निभावे। विदा किया परीक्षित जी, और जब देवकी को विदा किया तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा करने लगा। लला आज कंस जो है अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा करता है, कैसे विदा करता है तो जरा गौर करें। और बाके पीछे है कंसराज, वसुदेव कुमारी का साला है। परीक्षित जी आगे रथ 10 कदम नहीं बढ़ पाया, आकाशवाणी होने लगी। कैसे? ओ कंस कंस मत भूली जरा, और ये फूल फूल को मिलाएगा।
और तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही धूल मिलाएगा। आकाशवाणी हुई कंसराज, तू जिस देवकी के विवाह में इतना हर्ष मंगलमय हो रहा है, वही देवकी के गर्भ से 8वां काल तेरा काल है। लौआ सुन के आकाशवाणी पेट में पानी हुई। लौआ सुनी जब आकाशवाणी कंस के चारों नतीजा ये हुआ आकाशवाणी हो गई। कंसराज, तू जिस देवकी के शादी में इतना उत्साहित हो रहा है, उसी देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो परीक्षित जी रुका नहीं गया उस पापी कंस पर। बहन के गर्भ से होने वाला लड़का हमारा काल, इसका मतलब हमारी बहन डायन है। केसों को पकड़ करके परीक्षित जी अपनी बहन को पक्की चट्टान पर पटक दिया। देवकी, तेरे गर्भ से होने वाला हमारा काल तेरा 8वां लड़का होगा। बांसुरी नहीं रखेंगे, बांसुरी बनेगी काहेगी। देवकी कोई नहीं रखेंगे, बच्चा आएगा कहां से? नंगी तलवार लेकर के मारना चाहा। एकदम से देवकी ने हाथ जोड़े, भैया अगर मेरे गर्भ से पैदा होने वाला लड़का तुम्हारा काल है तो उस बहन के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। कंस मारने को चला तो वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। मित्र कंस, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से है लेकिन देवकी से नहीं। मैं सत्य की कसम खाता हूं कि देवकी के गर्भ से एक एक बच्चा जो पैदा होगा वो मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। उसे मार देना या छोड़ देना। कसम खाता हूं। कितना पापी कंस था, लेकिन अपने मित्र वसुदेव पर उसने भरोसा कर लिया। कंस बोला तो सुनो बहनोई साहब, हम तुम्हें बटेश्वर के लिए नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, इसी जेल खाने में रहना पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। बहन और बहनोई समझ गए। परीक्षित जी अपने बहन और बहनोई को सगे साले ने जेल में डाल दिया। हाँ, जेल खाने में डाल दिया। और मैंने कहा था प्रथम दिन मेरे प्यारे, साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से गोरे होते हैं लेकिन पेट में बड़े काले होते हैं जो साले होते हैं। क्षमा चाहेंगे भक्तों, कंस ने अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। वासुदेव और देवकी में परीक्षित जी इतना प्रेम बढ़ने लगा, देवकी रोना नहीं। आज दुख है तो दुख के पीछे सुख भी लगा है। कोई बात नहीं देवकी। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, देवकी वसुदेव में प्रेम बढ़ा, एक बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव जी ने बच्चा लिया, चले लेके वसुदेव बेटा को बड़े, माँ की ममता खड़ी देखती रहे। वसुदेव जी आगे चले,
आहा, देवकी रोती की रोती रह गई भक्तों। कौन सी मैया अपने बच्चे को मरने के लिए भेज देगी? नतीजा ये हुआ कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, चलती दिल में छुरी की छुरी रह गई। देवकी रोती की रोती रह जाती है। वसुदेव जी प्रथम बच्चा को लेके कंस के दरबार में पहुंच गए। वसुदेव आ गए? हाँ महाराज, बच्चा पैदा हो गया, वो हम लेके चले आए, यहीं लेटा दो। बच्चे की ओर कंस ने देखा। क्यों वसुदेव, बच्चा तो बहुत सुंदर है, पहला बच्चा है ना? हाँ महाराज, कोई बात नहीं, हम मारेंगे नहीं। क्या कहा? बिल्कुल। कूलर की हवा कहाँ जा रही है? बंद करो, कूलर बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर। महाराज, नतीजा ये हुआ, आवाज लगाई, वासुदेव ये बच्चा लेके जाओ, पहला बच्चा है, 8वां पैदा हो तब ले आना। क्या हुआ? बिल्कुल, काल तो हमारा 8वां बच्चा है, पहला ले आए, ले जाओ। पहला बच्चा छोड़ दिया। परीक्षित जी, नारद बाबा भागे, बा भाई बहा, पापी के हृदय में दया, ऐसे ही बच्चा छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। नारद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे। कंस राज, बाबा जी तुम्हारी मौत आ गई। कंस गद्दी से कूद पड़ा, किधर से आ गई? बोले रुक जाओ, पहला बच्चा छोड़ दिया, 8वां, पहला 8वां हो सकता है। कंस बोला तो मार दे। बाबा बोले हम क्या जाने, हम काहे को बाल हत्या धरे। नारद के कहने पर कंस दौड़ा, देवकी के पास में पहुंचा। बच्चे को खिला रही थी माँ देवकी, पैर पकड़ करके परीक्षित जी पक्की चट्टान पर पटक दिया। एक नहीं, देवकी के गर्भ से 6 लड़का पैदा हुए। उस पापी कंस ने पटक पटक के मार दिए। 7वां गर्भ खंडित हो गया, रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया देवताओं के द्वारा। 8वें गर्भ की बारी आई। ओहो, नतीजा ये हुआ, 8वें गर्भ की हर बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, और राजा था पहरे तारी पे, जेल में बहन बिचारी थी। आठवें गर्भ
देखिए प्यारे भक्तों, राजा था पहरे तारी में और जेल में बहने बिचारी महाराज 8वें गर्भ की बारी आई। एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार खड़े कर दिए। हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां डाल दी गई। नतीजा ये हुआ, परीक्षित जी कंस पहरेदारों से बोला, पहरेदारों काल पैदा हो वही मार देना, मेरे पास नहीं लाना, हमें मरने से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ प्यारे भक्तों, 8वें गर्भ में हमारे मुरलीधर आ रहे हैं। भादों की काली अंधियारी रात थी, रोहिणी नक्षत्र था, रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। परीक्षित जी 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया सबसे पहले तो देवकी और पिता वसुदेव को झांकी दिखाते हैं, दर्शन देते हैं। भादों का महीना है, रात्रि के 12 बजे का समय है। रोहिणी नक्षत्र में हमारे मुरलीधर चतुर्भुजी का रूप लेके मथुरा के जेल खाने में प्रकट हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय। ताली बजाते हुए बोल लीजिए सभी लोग। अरे भादों की रैनकारी झुकी रे अंधिरिया, बोले धीरे धीरे पहनाओ, ताली बजा लो, कन्हैया का अवतार हो गया है। बोल भी लीजिए, भादों की रात कारी झुकी रे अंधिरिया, भाइयों जब कमाल जायो देवकी नीलाल देखो जेलन में, सभी लोग अद्भुत शक्ति पैदा हुई जेलन के दरमियान। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान, गल पे जंती माला हाथन में मोहरिया। कमाल माता बहन बैठ जाए सबके पास औलाद का चल रही औलाद बैठ जा, बैठ जा,
बैठ जाओ। मंजेश यादव जी फिरोजाबाद से ए छपकिया बैठ जा। हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति गल पे जंती माला हाथन में मोदरिया भाइयों अजब कमाल जी आयो देवकी ने लाल देखो जेलन में भादों की लहरिया की झूमी है परदेसिया, भादों की लहरिया की झूमी है परदेसिया। ये बच्चे बैठ जाओ का लला क्या बात बैठो बैठ जा बिटिया छपकिया बैठ जा। बैठ जाओ सभी लोग हमारी बेटियां बैठ जाएं। ये सभी लोग भगवान